गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, उसके बारे में। बहुत ही सिंपल सा यह चैप्टर है। आप इसको एक बार अगर समझ जाएंगे ना तो कभी भी भूल नहीं पाइएगा। यानी समझिए ये सब जो है केमिस्ट्री का बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। यानी कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें, अंत तक ये क्लास मेरा करें, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अम्ल, क्षारक और लवण जो मेरा यह चैप्टर है इसके बारे में। तो आप जानते होंगे कि आपको अनुभव करने के लिए मिला होगा कि बहुत सारा पदार्थ जो आप तो या तो उसे खाए होंगे या उसका कहीं पे इस्तेमाल किए होंगे, तो उसका कुछ ना कुछ गुण आपको देखने के लिए मिलता होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अम्ल, क्षारक, लवण जो है इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे इसमें से एक गुण खास है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उस गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ भस्म है, भस्म को ही क्षारक कहते हैं, या कोई पदार्थ लवण है। तो कौन सा गुण है ऐसा जिससे हम पहचान सकते हैं किसी भी पदार्थ को और कह सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो चलिए बात करता हूं अम्ल के बारे में। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि आप अगर बहुत सारा पदार्थ आजकल के मौसम में भी देखते होंगे कि आम है, लीची है, ऐसा क्या कहते हैं, अमरूद है, अंगूर है, बहुत सारा ऐसा चीज है, नींबू है। तो इसी पदार्थ के गुण के आधार पे इसका डिफिनेशन जो है अम्ल का वो हम कह सकते हैं। तो चलिए इसका जो डिफिनेशन है पहले मैं उसको देखता हूं, फिर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। खरा हुआ पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तथा जल में घुलने पर H+ आयन दे, उसे अम्ल कहते हैं। तो आप स्वाद के अनुसार भी कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा रहेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो चलिए एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि जो चीज हमें खट्टा लगा उसमें क्या हम समझेंगे इसमें क्या है, ये अम्ल है। ये बात अलग है कि हर पदार्थ में अलग अलग अम्ल होता है, उसका अलग अलग नाम है, लेकिन ये तो हमें तत्काल पता चल जाएगा कि इस पदार्थ में क्या अम्ल है। फिर कहा कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। ये देखिए आप तो एक इसका जो डिफिनेशन है कह रहा है कि जो स्वाद में खट्टा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। लेकिन अगला जो इसमें बात है वो है कि नीले लिटमस पत्र, ये लिटमस पेपर जो है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि लिटमस पेपर पे अगर अम्ल आप डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो हम समझेंगे क्या वो अम्ल है। चलिए और अगला चीज है कि जल में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन दे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अम्ल कहते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं क्लियर हो रहा है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जो खट्टा रहेगा। एक चीज देखिए ये तो स्वाद के अनुसार है, लेकिन हर अम्ल को, प्रत्येक अम्ल को आप स्वाद नहीं सकते हैं। ऐसा बहुत सारा अम्ल है जो हमें स्वाद के बदला मौत दे सकती है। तो स्वाद से हर पदार्थ यानी हर अम्ल को स्वाद से आप नहीं पहचान पाएंगे। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो या नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तथा जल में घुलने पर H+ आयन दे तो उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए कच्चा आम ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, इमली ले लीजिए, ये सारा चीज क्या है, अम्ल है। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसका। बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा होती है और उसे हम कह सकते हैं कि ये अम्ल है। अब है अम्ल का गुण। तो अम्ल को हम जो पहचानेंगे उसका क्या क्या गुण है जो हम कह सकते हैं कि ये अम्ल है। तो चलिए पहला नंबर है कि यह
यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। फिर दूसरा हम कह सकते हैं या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि लिटमस पेपर पे हम डालेंगे, नीले लिटमस पेपर पे इसका, तो ये क्या कर देगा? उसको लाल कर देगा। फिर है कि ये इसका जो अगला गुण है, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। यानी कि जल से इसका अगर अभिक्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? मुक्त कर देगा, या अलग कर देगा। और देखिए अम्ल को अगर क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बन जाता है? लवण और जल में बदल जाता है। तो अम्ल को क्षारक से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। फिर अगला गुण है कि कुछ अम्ल हमारे लिए लाभदायक है और कुछ अम्ल हमारे लिए क्या है? विषैले हैं, हानिकारक है। कुछ अम्ल लाभदायक और कुछ अम्ल विषैले होते हैं। अब अम्ल का जो गुण है, यह स्वाद में खट्टा होता है, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। ये सारे बातों को मैंने समझ लिया। फिर है कि कुछ अम्ल लाभदायक तथा कुछ अम्ल विषैले होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अम्ल हमारे लिए लाभदायक कैसे है और विषैले कैसे है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं कि जैसे देखिए कि लाभदायक, ये लाभदायक है ना, तो HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे लिए लाभदायक है। तो कैसे लाभदायक है? हमारे पेट में प्रत्येक दिन ये क्या करता है? भोजन को पचाता है। तो हम जो भोजन करते हैं पेट में क्या होता है? ये HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? भोजन को पचाता है। अगर ये नहीं पचाने में मदद करेगा तो भोजन को पचने में कठिनाई होगी। तो ये हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। लेकिन इसी के बाद अब विषैले अम्ल का बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ये बैटरी में डाला जाता है एसिड जो है, बहुत ये खतरनाक एसिड होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? विषैला है। या कार्बोनिक अम्ल है, ये सब हमारे लिए क्या है? विषैला है। चलिए अब हम बात करेंगे ये भस्म यानी कि क्षारक जो है इसके बारे में। तो क्षारक को जो हम समझेंगे, क्षारक का जो डिफिनेशन है, तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो। अब कड़वा मतलब क्या होता है? जैसे आप साबुन, शैम्पू, ऐसे सरफ देखे होंगे कि साबुन अगर आप लगाते हैं, अगर आंख में चल जाता है तो वो कड़वापन लगता है। ये सब क्या है? महसूस करते हैं कि ये कड़वा लगता है। तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो। ये लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा। यानी कि लाल लिटमस पे अगर हम भस्म यानी कि क्षारक डालेंगे तो इसको कैसा कर देगा? तो नीला कर देगा। तथा जल में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो ये -OH- आयन दे तो उसे भस्म कहते हैं। तो चूना या साबुन, धोवन सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है कि हमारा क्षारक का उदाहरण है। तो हम समझेंगे कि साबुन, चूना, धोवन सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इत्यादि ढेर ऐसा चीज है जो क्या है? क्षारक है। फिर क्षारक का गुण, अगर कहेगा आपको क्षारक का गुण लिखने के लिए तो आप इसे लिख सकते हैं कि यह स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला गुण है यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्षारक क्या होता है? जल में घुलकर OH- आयन देता है। फिर है कि यह अम्ल से अभिक्रिया कर, यानी कि आप अम्ल के बारे में पढ़े थे कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा
जल बनाता है, तो क्षारक भी तो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाएगा। तो वही बात है कि यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। फिर अगला है कि कुछ भस्म लाभदायक तथा कुछ भस्म विषैले होते हैं। लाभदायक कैसे होता है? जैसे हमारे पेट में हमारे पेट में दर्द जो होता है तो वो अम्ल की अधिक मात्रा में बनने के कारण होता है। तो ये देखिए, लाभदायक अगर भस्म की बात किया जाए तो ये सब क्या है? लाभदायक भस्म है। यानी कि अगर हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए तो हम अगर इस भस्म का उपयोग करेंगे तो ये दर्द खत्म हो सकता है। और क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि अम्ल भस्म जो अभिक्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है, दोनों का गुण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और लवण का निर्माण, लवण कैसा होता है? उदासीन पदार्थ लवण। फिर है विषैला। तो विषैला कौन सा होता है? तो ये BaOH यानी कि बेरियम, BaOH के होल 2 यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी भस्म है, लेकिन ये सब कैसा होता है? विषैला होता है। तो हम अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में जाने कि अम्ल के बारे में जो भस्म का गुण है जस्ट इसका उल्टा होता है अम्ल का गुण। और अम्ल के गुण से क्या होता है? भस्म का गुण डिफरेंट, यानी कि इसका अम्ल का उल्टा होता है भस्म। तो अम्ल और भस्म के बारे में जाने और कुछ इससे रिलेटेड मुख्य बिंदु हैं जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे। अगला बात है कि क्षारक कुछ क्या होता है? जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। यानी कि जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षार और क्षारक में आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्षारक अलग चीज है, इसका अलग डिफिनेशन है, क्षार का अलग डिफिनेशन है। यानी कि सब क्षारक को हम क्षार नहीं कहेंगे। तो जो जल में पूर्णतः घुल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी जल में जो घुल जाता है उस क्षारक को हम क्षार कहते हैं। फिर है थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं ये टूथपेस्ट के बारे में। तो टूथपेस्ट क्या होता है सबसे समझिए। ये होता है क्षारीय। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका गुण जो है कैसा होता है? क्षारीय। ये क्या करता है कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे दांत में वो अगर थोड़ा सा भी फंस जाए कहीं तो क्या होता है? अम्ल में बदल जाता है। और यह क्षारक यानी टूथपेस्ट से अगर हम ये ब्रश से करते हैं तो क्या होता है? ये हमारे दांत के अम्ल को, हमारे मुंह के अम्ल को खत्म कर देता है। तो अगर पूछा जाए कि टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है तो हम कहेंगे क्षारीय होता है। चलिए फिर अगला है अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक HCl ये क्या होता है? हमारे पेट में इसका निर्माण होता है। ये पेट में उत्पन्न होता है और यह जब अधिक मात्रा में किसी दिन यानी कि जितना हमको चाहिए उससे अधिक मात्रा में अगर इसका उत्पादन हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? वो दर्द को खत्म करने के लिए भस्म का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? भस्म का उपयोग करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए ये शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो हल्का सा यानी शुक्र ग्रह हल्का पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल। ये जो शुक्र ग्रह उसके ऊपर कौन सी का है? सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है।
तो ये बहुत विषैला अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? विषैला अम्ल है। तो शुक्र ग्रह पे जीवन जो है, जीवन यानी कि वहां पे जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जीवन संभव नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो चलिए कुछ पॉइंट मैंने बताया कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। फिर है टूथपेस्ट, ये क्षारीय होता है जो हमारे मुंह के अम्लीयता को खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में इसका उत्पादन होता है, ये निर्माण होता है, ये क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। फिर शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया कि शुक्र ग्रह के ऊपर एक हल्का पीला सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है, जिसके कारण शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे बातों को समझेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगा। तो हम तब पर भी कोशिश करते हैं आपको सरल भाषा में समझाने का। तो हमारे चैनल से आप लगातार बने रहे, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको भी फायदा हो और दोस्त को भी फायदा हो।